हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5 सदाचार। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा? सदाचार। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो बेटा। तो अब हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 5 सदाचार। सदाचार सत प्लस आचार मीन्स सत मीन्स अच्छा और आचारा मीन्स आचरण। अच्छा आचरण हमारे दैनिक व्यवहार में, प्रतिदिन के डेली रूटीन में जो जो हमें अच्छे व्यवहार करने चाहिए वो हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में बहुत अच्छे से बताए गए हैं। उन्हीं में से कुछ अच्छे व्यवहारों को, कुछ अच्छे आचरण को, कुछ अच्छे बातों को हमें इसमें बताया गया है चैप्टर में सदाचार में, कि हमारे द्वारा किया जाने वाला अच्छा आचरण किस किस प्रकार से होता है बेटा। पहले हम श्लोक लिख लेंगे अपना। आलस्यम ही, बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी बुक्स उठा लीजिए और मेरे साथ साथ रीड करते रहिए, जिससे आपकी रीडिंग भी इंप्रूव हो जाए। मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्धं समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। श्लोक लिख लिया सामने। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु नास्ति उद्यम समो बद्धु कृत्वा यं नावसीदति। अब पहले हम एक एक वर्ड का मीनिंग लिख लेंगे। आलस्यम, आलस्यम में क्या होता है बेटा? आलस्य, जो हमारा आलस्य होता है, जो हमारी लेजीनेस होती है। मनुष्याणाम, मनुष्यों के। शरीरस्थो, शरीर में स्थित। शरीरस्थो मीन्स शरीर में स्थित। महान, महान का महान भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। रिपु, रिपु मीन्स शत्रु। नास्ति, यहाँ पे देखिए संधि हो रखी है वर्ड में, तो उसको अलग अलग करके लिखेंगे। नास्ति नहीं है। उद्यम, उद्यम मीन्स परिश्रम, हार्ड वर्क। समो, समो मीन्स समान। बंधु, बंधु मीन्स हमारा हित चाहने वाला, हमारा हितैषी, हमारा कोई अपना, हमारा बंधु। कृत्वा, कृत्वा मीन्स करके। कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग है बेटा करके। यम, यम मीन्स जो भी हो सकता है, जिसे भी हो सकता है। ना मीन्स नहीं। अवसीदति मीन्स दुखी होता है। अवसीदति मीन्स दुखी होता है। तो हमने एक एक वर्ड का मीनिंग इसमें यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसका अर्थ एक साथ लिखेंगे। देखिए, आलस्यम, आलस्य मनुष्याणाम, मनुष्यों के। शरीरस्थो, शरीर में स्थित, जो शरीर में विद्यमान है। आलस हम सबके शरीर में विद्यमान होता है बेटा। महान रिपु, महान शत्रु है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। यम, देखिए, नास्ति उद्यम समो बंधु। नास्ति उद्यम, उद्यम मीन्स परिश्रम।
समो के समान, परिश्रम के समान। बंधु नास्ति मीन्स कोई बंधु नहीं है, कोई हितैषी नहीं है। जितना हितैषी हमारा परिश्रम है उतना बड़ा कोई भी हितैषी नहीं है। यम जिसे, कृत्वा करके, कोई, नावसीदति मीन्स दुखी नहीं होता है। समझ में आया बेटा आपको? देखिए, आलस्यम आलस्य, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्तु शरीर के अंदर स्थित, शरीर में स्थित, महान रिपु बहुत बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो, उद्यम समो परिश्रम के समान। बंधु बंधु नहीं है कोई हितैषी, नास्ति मीन्स नहीं है, परिश्रम के समान कोई हितैषी नहीं है। यम जिसे, जिसे किसके लिए आया बेटा? परिश्रम के लिए। जिसे करके, यानी कि परिश्रम को करके, नावसीदति कोई भी दुखी नहीं होता, सब खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। जब हमें उस परिश्रम का रिजल्ट मिलता है, परिश्रम का फल मिलता है, तो हम सबको खुशी होती है, कोई भी दुख नहीं होता। क्योंकि परिश्रम का जो फल होता है, हार्डवर्क का जो रिजल्ट आता है, वो हमेशा अच्छा ही आता है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। क्योंकि परिश्रम जो है उसे करके कोई भी कभी भी दुखी नहीं होता है। अब हम करेंगे बेटा इसका दूसरा श्लोक। पहले हम श्लोक लिख लेंगे। श्वः, बेटा मेरे साथ पढ़ते चलिए आप। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाने, क्या बोलेंगे इसको हम? पूर्वाने। हाँ के बीच में से हमने, देखिए इस तरह हमने हाँ बनाया और इसके बीच में से ये ना लिखा है। पूर्वाने च अपराह्निकम, पूर्वाने च अपराह्निकम ना ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। वही पहले की तरह देखिए, वर्ड का मीनिंग लिखेंगे। श्वः, श्वा मीन्स आने वाला कल, जो कल आएगा, टुमारो जिसको बोलते हो। कार्यम, कार्यम मीन्स कार्य। अध्यय, अध्यय मीन्स आज। पूर्वीत, पूर्वीत मीन्स करना चाहिए। पूर्वाह्न मीन्स दोपहर से पहले का समय, जिसको आप सुबह भी बोल सकते हैं। दोपहर से पहले का समय। च, च मीन्स और। अपराह्निकम, बेटा किसी किसी वर्ड में जो संधि हो रखी है उसको मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ, उससे आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अपराह्निकम दोपहर के बाद का समय, पूर्वाह्न दोपहर से पहले का समय और अपराह्न दोपहर के बाद का समय। न, नहीं। प्रतीक्षते, प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद कृतमस्य, किए हुए का। फिर से ना आया, नहीं होगा इसका मतलब। और वामिस अथवा, और कृतम मीन्स किए हुए। अब देखिए, अब हम इसका मीनिंग लिखेंगे पूरे श्लोक का बेटा। देखिए, श्वः कार्यम, तो श्वः मीन्स क्या था? आने वाला कल। तो आने वाले कल का काम। अध्यय पूर्वी,
कब करना चाहिए? अध्यय, आज करना चाहिए। आने वाले कल का काम आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने और अपराह्निकम, अपराह्निकम मीन्स दोपहर के बाद वाले काम को पूर्वाह्न कब करना चाहिए? दोपहर से पहले, यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सुबह। सुबह करना चाहिए। अब मृत्यु, मृत्यु ना ही प्रतीक्षते, ना ही मीन्स निश्चित रूप से, ना प्रतीक्षते मीन्स प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम न वा कृतमस्य मीन्स कार्य किया गया अथवा नहीं। समझ में आया बेटा? देखिए, श्वः कार्य आने वाले कल का कार्य, अद्य कुर्वीत मीन्स आज करना चाहिए। अपराह्निकम और दोपहर के बाद करने वाले कार्य को पूर्वाह्ने दोपहर से पहले यानी कि सुबह को करना चाहिए। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु ना ही प्रतीक्षते, मृत्यु निश्चित रूप से प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अस्य न वा कृतम की कार्य, कृतमस्य मीन्स कार्य, कृतम मीन्स किया गया, वा ना अथवा नहीं मीन्स हमें कोई भी काम कल पर नहीं डालना चाहिए। किसी भी काम को हमें अभी अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि मृत्यु की घड़ी आ गई तो वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगी कि आपने अपने कामों को निपटाया है या नहीं निपटाया है, आपने अपने कामों को पूरा किया है या नहीं किया है। कोई भी संकट किसी भी समय आ सकता है, तो जो काम जिस समय करने का है उस समय जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, हुआ क्लियर? अब हम करेंगे बेटा श्लोक नंबर 3। देखिए क्या है ये? सत्यम ब्रूयात्। आप पढ़ रहे हैं ना बेटा? सब मेरे साथ रीड कर रहे हैं ना? प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। अब देखिए, आप पैसे में लेंगे। सत्यम मीन्स सत्य, सच, जिसको ट्रूथ बोलते हो आप। ब्रूयात्, ब्रूयात् मीन्स बोलना चाहिए, ब्रूयात् मीन्स बोलना चाहिए। प्रियम मीन्स प्रिय, जो प्यारा लगे। क्या हो गया? अब फिर से ब्रूयात् आ गया बेटा, यानी कि बोलना चाहिए, वो हम पहले ही लिख चुके हैं। ना मीन्स नहीं, फिर से ब्रूयात् आया, बोलना चाहिए। और सत्य मीन्स सत्य। अब आगे क्या है? आप, आपको प्रियम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये क्या है? अप्रियम, अप्रिय, जो प्यारा ना लगे। प्रियम च, प्रियम का मतलब प्रिय ही होता है। च मीन्स और, ना मीन्स नहीं। अनृतम, अनृतम मीन्स असत्य, अनृतम मीन्स असत्य। और ब्रूयात् मीन्स क्या होता है बेटा? बोलना चाहिए, वो कर चुके हैं। एषः, यह, धर्मः, धर्म, आगे क्या लिखा है? सनातन मीन्स सनातन।
देखिए, अब हम पूरे श्लोक का एक बार मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे इसको। देखिए बेटा, अर्थ सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। फिर क्या है आगे, प्रियम ब्रूयात्, तो प्रिय बोलना चाहिए। उसके बाद क्या है, ना ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम मीन्स अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद क्या है, प्रियम च, और प्रियम च मीन्स और प्रिय, ना अनृतम ब्रूयात्, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। देखिए बेटा, इसमें क्या कहा जा रहा है, सत्य बोलना चाहिए, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। प्रेम ब्रूयात्, हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, जो सबको प्यारा लगे ऐसा बोलना चाहिए। ना ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम मीन्स अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, मीन्स हमें सच तो बोलना चाहिए, लेकिन वो सच बोलना चाहिए जो सबको प्यारा लगे। जो सच अप्रिय हो, दूसरों को प्यारा ना लगे, ऐसा सच हमें नहीं बोलना चाहिए। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं लेखक, और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। और जो सबको प्यारा लगे लेकिन वो सच ना हो, वो असत्य हो, ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए। जो बात सच भी हो और सबको प्यारी भी लगे, प्रिय हो, वही बात बोलनी चाहिए। ना तो हमें ऐसा सच बोलना चाहिए जो सबको प्यारा ना लगे, जो सबको प्रिय ना हो, और ना ही हमें ऐसा प्रिय बोलना चाहिए जो असत्य हो, जो बिल्कुल भी सच ना हो। दोनों ही बातों को हमें ध्यान रख के बोलना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारे वेदों में, ग्रंथों में बताया गया है। इसी धर्म का हम सब पालन करते हैं। क्लियर है बेटा? अब हम लिखेंगे बेटा श्लोक नंबर 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। ठीक है बेटा, अब हम फिर से एक वर्ड हम लिखेंगे, सर्वदा। सर्वदा मीन्स हमेशा, व्यवहारे हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में, जो हम दूसरों के साथ अपना बिहेवियर करते हैं। स्यात्, स्यात् मीन्स होनी चाहिए। औदार्यम, औदार्यम मीन्स बेटा उदारता। सत्यता, सत्यता मीन्स सत्यता, सच बोलने की पावर जो होती है, सच बोलने की क्वालिटी जो होती है। तथा, तथा मीन्स उसी प्रकार। ऋजुता, ऋजुता मीन्स होता है बेटा सरलता। मृदुता, मृदुता मीन्स कोमल, मृदु मीन्स कोमल होता है ना बेटा, तो मृदुता मीन्स कोमलता। चा, चा मीन्स और। अपि, अपि मीन्स भी। कौटिल्यम, कौटिल्यम मीन्स कुटिलता, जो दूसरों के साथ टेढ़ी चालें चलता है। ना मीन्स
और कदाचन मीन्स कभी। अब बेटा पहले हम इसका मीनिंग लिख लेंगे पूरा। देखिए, सर्वदा, हमेशा, व्यवहारे, व्यवहार में, हमेशा हमारे व्यवहार में, औदार्यम, उदारता, सत्यता, स्यात्, होनी चाहिए। हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता होनी चाहिए तथा उसी प्रकार मृदुता, क्या बताया था, सरलता, च और मृदुता, कोमलता, अपि मीन्स भी हो, उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी हो। कौटिल्यम, कुटिलता, ना कदाचन, कभी नहीं हो। इसमें क्या कहा जा रहा है बेटा, हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, दूसरों के प्रति उदारता का भाव, कि दूसरा कुछ कहे कुछ भी करे हमें उदार बने रहना चाहिए। और सत्यता, जैसे अभी आपको पहले बताया कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्यता का पालन करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। और जिस प्रकार ये दोनों चीजें होनी चाहिए उसी प्रकार हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए, सरलता, कि हम बहुत ज्यादा ऊंची शान शौकत ना दिखाएं, सरल बिल्कुल साधारण सा जीवन व्यतीत करें। और हमारे व्यवहार में कोमलता भी हो, हम दूसरों के प्रति कठोर ना हो, हम कोमल बनकर रहे उनके प्रति। तो ये चारों चीजें हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। और कौन सी बेटा, उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता। और हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, मीन्स हमें किसी के प्रति भी कोई टेढ़ी चालें नहीं चलनी चाहिए, हमें किसी के प्रति भी अपनी बुद्धि को कुटिल नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके बारे में उदार बुद्धि से सोचना चाहिए, सरल होकर सोचना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति कुटिलता का भाव हमें अपने मन में, अपने व्यवहार में नहीं रखना चाहिए बेटा। अब देखिए बेटा श्लोक नंबर 5। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अब देखिए एक एक वर्ड हम लिखेंगे। श्रेष्ठ मीन्स श्रेष्ठ, जो अच्छे लोग होते हैं। जन मीन्स व्यक्ति, लोग, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक। गुरुम, गुरु मीन्स गुरु, जो हमारे गुरु होते हैं। चा मीन्स और, अपि मीन्स भी, मातरम मीन्स माता, पितरम मीन्स पिता, तथा मीन्स उसी प्रकार, मनसा, मनसा मीन्स मन से, कर्मणा मीन्स कर्म से, वाचा मीन्स वाणी से, सेवेत, सेवेत मीन्स सेवा करनी चाहिए। सततम मीन्स निरंतर, लगातार, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। और सदा मीन्स हमेशा। अब इसका पूरे श्लोक का मीनिंग लिखेंगे पहले बेटा। श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ व्यक्तियों की या फिर सज्जन
सज्जन, ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की या फिर सज्जन की। गुरु, माता और पिता की भी सदा हमेशा मन से करना, कर्म से तथा उसी प्रकार वाचा से वेद सत्तम, वाचा मीन्स वाणी से, सत्तम मीन्स निरंतर या लगातार कुछ भी कर सकते हैं, से वेद मीन्स सेवा करनी चाहिए। देखिए, श्रेष्ठम जन, श्रेष्ठ व्यक्तियों की, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, जो अच्छे आचरण वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी। गुरु तो हमेशा वंदनीय होता है, हमेशा सेवनीय होते हैं। माता और पिता भी, और माता और पिता भी हमेशा सेवा करने के लिए होते हैं, वंदनीय होते हैं, हमारे लिए पूजनीय होते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों की, गुरु की, माता और पिता की भी सदा हमेशा अपने मन से, कर्मणा अपने कर्मों से, वाचा और उसी प्रकार, जिस प्रकार मन से और कर्म से करते हैं, उसी प्रकार वाणी से, सत्तम से वेद मीन्स निरंतर सेवा करनी चाहिए। मन से मीन्स मन लगाकर उनका काम करें, उनकी बातों को माने, उनकी सेवा करते रहें। कर्म से मीन्स जो भी वो काम करने को हमें दें, चाहे वो श्रेष्ठ व्यक्ति दें, चाहे वो गुरु दें, चाहे माता दें, चाहे पिता दें, उन सब कामों को हमें बहुत तत्परता से करना चाहिए। और वाणी से, कभी भी अपनी वाणी से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे इन चारों में से किसी का भी मन दुखी हो, वो हमारी वाणी से आहत हो, ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो मन से, कर्म से और वाणी से, इन तीनों से हमें अपने माता पिता की, अपने गुरु की और सज्जन लोग जो होते हैं उनकी हमें सेवा हमेशा लगातार करनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब बेटा हम इसका लास्ट और 6 श्लोक करेंगे। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब देखिए, मित्रेण, मित्र के साथ कलहम झगड़ा कृत्वा करके नहीं कदापि कभी भी सुखी जनः व्यक्ति इति ऐसा ज्ञात्वा जानकर प्रयासेन प्रयास से या फिर प्रयास पूर्वक कुछ भी लगा सकते हैं बेटा, तदेव उसे ही परिवर्जित बचना चाहिए, टाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कुछ भी आप लोग बेटा कर सकते हैं। आप देखिए इसका अर्थ लिखेंगे हम पहले। मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्रेण मित्र के साथ, कलहं कृत्वा झगड़ा करके,
न कदापि सुखी जन कोई व्यक्ति कदापि कभी भी ना सुखी मीन्स सुखी नहीं होता है। मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, क्या जानकर कि हमें सुख नहीं मिलेगा, हम सुखी नहीं होंगे यदि झगड़ा करेंगे। ऐसा जानकर उसे किसे ब्रैकेट में लिखेंगे, झगड़े को। उसे किसके लिए कहा गया है, झगड़े के लिए। तो ऐसा जानकर तदेव उसे ही प्रयासपूर्वक परिवर्जित मीन्स टाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या उससे ही बचना चाहिए। समझ में आया बेटा आपको ये? देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके, ना कदापि कभी भी नहीं, सुखी जना कोई व्यक्ति सुखी होता है, कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है मित्र के साथ झगड़ा करके। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, कैसा जानकर कि हमें सुख नहीं मिलेगा यदि हम अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा करेंगे। प्रयास से तदेव उसे ही, किसे, झगड़े को, परिवर्जित मीन्स छोड़ देना चाहिए या फिर हमें उससे ही बचना चाहिए। समझ में आया बेटा आपको सारे श्लोक? देखिए कितने अच्छे श्लोक बताए गए आपको। फर्स्ट श्लोक में आपको बताया गया है कि जो हमारा आलस है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलस मीन्स जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि आप बेटा अब ये काम कर लो, तो आप कहते हो कि नहीं अभी तो हम लेटे हैं। वो लेटना जो है वो क्या है, आलस है। अभी हमें नींद आ रही है, जब नींद का समय होता है तो रात में आप सोइए, लेकिन जब उठने का समय होता है अगर आप नहीं उठते हैं टाइम से तो वो क्या है, आपका आलस है। तो क्या कहते हैं कि वो हमारे शरीर में रहने वाला, क्योंकि क्या है, आलस तो हमारे अंदर ही रहेगा। जब हम आलस करेंगे तो हमारे शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। और हमारा सबसे बड़ा बंधु कौन है, परिश्रम, हमारा हार्ड वर्क। जितना हम परिश्रम करेंगे उतनी ही हम लाइफ में अपनी अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे, उतना ही हम लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। तो आलस्य जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसे हमें क्या करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम को करके कोई भी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है और आलस्य करके हम हमेशा दुखी होते हैं। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि कल का कार्य हमें आज कर लेना चाहिए और जो आने वाला कल का काम है वो हमें क्या करना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। और जो दोपहर के बाद किस समय किया जाने वाला कार्य है उसे हमें दोपहर से पहले ही, सुबह के समय ही कर लेना चाहिए। हम जैसे कामों को अभी मान लीजिए आपकी पढ़ाई है, आप क्या सोचते हैं, एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम के समय अगर छुट्टियां होती है आप कहते हैं अभी तो छुट्टियां अभी पढ़ लेंगे। पूरा साल ऐसे ही करते करते आपका निकल जाता है और आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें कभी भी अभी कल का काम, आने वाले कल का काम अभी कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद वाला काम को अभी दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। मीन्स काम को समय से कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हम उसे कर सके, क्योंकि कोई भी मीन्स कोई भी संकट कभी प्रतीक्षा नहीं करता कि आपने काम किया या नहीं किया, उसे जब आना होगा वो तभी आएगा। थर्ड श्लोक में देखिए क्या कहा जा रहा है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। और क्या सच बोलना चाहिए, जो दूसरों को प्यारा लगे, सबको प्यारा लगे, वो प्रिय जो हो, ऐसा सच हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सच हमें बोलना चाहिए जो सबको प्यारा लगे, लेकिन वो सच नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को बुरा लगे, जो दूसरों को प्यारा नहीं लगे। और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो कि सच ना हो। तो सच और प्रिय दोनों बोलने चाहिए, लेकिन कब, जब सच सबको प्रिय लगे। जो अप्रिय सच हो वो नहीं बोलना चाहिए और जो असत्य प्रिय हो वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। फोर्थ श्लोक में बताया गया है हम अपने व्यवहार में हमेशा दूसरों के प्रति उदारता का भाव रखना चाहिए, हमेशा सत्यता अपने व्यवहार में रखनी चाहिए, हमेशा कोमलता और सरलता भी अपने व्यवहार में हमें समाहित रखनी चाहिए और दूसरों के प्रति कुटिलता का भाव हमें कभी भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद बताया गया है अब सज्जन व्यक्तियों की, गुरुजनों की, माता और पिता की हमेशा हमें मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर लगातार सेवा हमें हमेशा करनी चाहिए। और लास्ट वाले श्लोक में क्या बताया गया बेटा कि अपने मित्र के साथ झगड़ा करके कोई व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। बताइए, आप बताइए, आपका कभी अपने फ्रेंड से किसी बात पे, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, किसी बात पे आपके उससे कहा सुनी हो गई, झगड़ा हो गया, तो क्या आपको अच्छा लगता है?
हर्ट होते हो ना, आप घर जाकर भी परेशान रहते हो, अपनी मदर को बताते हो कि आज हमारा झगड़ा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें अपने मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस झगड़े को करके कोई भी सुखी नहीं होता है। ये बात जान ले कि उसे करके हम कभी भी सुखी नहीं होंगे। और ये बात जानकर हमें यदि झगड़ा होने की स्थिति भी आए तो हमें किसी भी प्रकार प्रयास करके, चाहे हम चुप हो जाएं या अपने फ्रेंड को समझा दें, हमें उस झगड़े को टाल देना चाहिए, उस झगड़े से हमें बचना चाहिए, क्योंकि झगड़ा होगा तो ना तो आप सुखी होंगे ना आपका फ्रेंड सुखी होगा। तो बेटा हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे श्लोक पढ़े, जिसमें हमें बहुत अच्छी व्यवहार मिलाने वाली बातें बताई गई हैं। आप लोग भी इन बातों को अपने व्यवहार में लाइए, डेली लाइफ में अपने फॉलो कीजिए इन चीज़ों को, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज अपलोड करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसको आपको एक्सप्लेन किया और पार्ट 2 में हम इसकी सारी एक्सरसाइज अपलोड करेंगे बेटा। ठीक है बेटा।